राधे राधे मेरे प्रिय दर्शकों। कार्तिक मास में जो मनुष्य इन तीन चीज़ों का दान करता है वो कभी गरीब नहीं होता। कार्तिक मास एक ऐसा दिव्य मास है जब भगवान स्वयं पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों के घर आते हैं। ये मास सिर्फ पूजा या व्रत का नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और अपने जीवन के पापों को मिटाने का अवसर है। कहा गया है कि जो मनुष्य कार्तिक मास के दौरान तीन विशेष चीज़ों का दान करता है उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए चली जाती है, क्योंकि दान केवल धन का लेन देन नहीं होता बल्कि यह हृदय की पवित्रता और आत्मा की विनम्रता का प्रतीक होता है। जब मनुष्य सच्चे भाव से दान करता है तो उसका भाग्य चमकना शुरू हो जाता है। एक कथा आप लोग ध्यान से सुनिएगा जो केवल दान की बात नहीं करेगी बल्कि ये बताएगी कि कौन से तीन दान ऐसे हैं जिसे करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाती है। हमारे ऋषि मुनियों ने यह बताया है कि धन तब तक सुख नहीं देता जब तक वह दूसरों के काम न आए। तो आइए हम ये जानते हैं कि कौन से वे तीन दान हैं जिन्हें कार्तिक मास खत्म होने से पहले करने से जीवन में खुशियाँ और सुख समृद्धि आती हैं। कार्तिक मास का पहला और सबसे पवित्र दान है दीपदान। दीपदान का अर्थ केवल एक दीपक जलाना ही नहीं बल्कि अपने भीतर के अंधकार को मिटाना है। जब हम दीपक जलाते हैं तो वो केवल तेल और बाती का नहीं होता बल्कि उसमें हमारी श्रद्धा, भक्ति और हमारी कृतज्ञता भी शामिल होती है। कहा गया है कि जब व्यक्ति तिल के तेल का दीपक जलाकर भगवान विष्णु, तुलसी माता और गंगा मैया और यमुना मैया के नाम से दीपदान करता है तो वो स्वयं अपने जीवन का अंधकार मिटा देता है। कार्तिक मास की संध्या बेला में जब सूर्य डूबने लगता है उस समय दीपदान करने का समय सबसे शुभ होता है। उसी समय आप अपने घर के आंगन में तुलसी माता के पास या किसी मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाएं और उस दीप को जलाते समय मन में ये भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, जैसे ये दीप अंधकार को मिटाता है वैसे ही मेरे इस भीतर की अज्ञानता, क्रोध और मोह को मिटा दीजिए। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी माता के पास दीप जलाया जाता है वहाँ राक्षसी शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती और वहाँ दरिद्रता कभी टिकती ही नहीं, कलह नहीं होता। माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश करती हैं और कहती हैं कि जहाँ दीपक जलता है वहाँ मैं स्वयं वास करती हूँ। कार्तिक मास की अमावस्या एवं पूर्णिमा को अगर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर तिल के तेल का दीप जलाए तो उस दीपक की लौ सीधे स्वर्ग लोक तक जाती है। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मेरे नाम से दीप जलाता है मैं उसके जीवन में अंधकार को मिटा देता हूँ। एक प्राचीन कथा में वर्णन है कि एक निर्धन स्त्री थी, पूरे साल कुछ न कुछ बचाकर कार्तिक मास में दीप दान करती थी। एक दिन उसने केवल एक दीप जलाया परंतु उस दीप में इतनी श्रद्धा थी कि स्वर्गलोक में भी उसकी ज्योति दिखाई दी। भगवान विष्णु ने उससे प्रसन्न होकर कहा कि इस स्त्री का कोई भी जीवन अंधकार में नहीं रहेगा। अगले जन्म में वह उसी नगर की रानी बनी। इसीलिए कार्तिक मास के अंतिम दिनों में जब ये पवित्र मास समाप्त होने को होता है तब यदि कोई व्यक्ति तिल के तेल का दीप दान करता है तो वो अपने जीवन की दरिद्रता को सदा के लिए समाप्त कर देता है। वो दीप केवल एक दीप नहीं होता बल्कि वो आपके जीवन में आने वाले भविष्य की नींव होती है। उस दीप में आपकी श्रद्धा का प्रकाश, आपके कर्म का तेज और आपके भाग्य का उजाला समाया होता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में तिल के तेल का दीपदान करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं एवं पूर्वज तृप्त होते हैं और भगवान विष्णु स्वयं उस व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य का दीप जला देते हैं। अब बात करते हैं दूसरे दान की। दूसरा दान होता है वस्त्रदान। कार्तिक मास में किया गया प्रत्येक दान अद्भुत फल देता है परंतु वस्त्रदान ऐसा पुण्य कर्म है जो सिर्फ एक कपड़े देने का काम नहीं है बल्कि किसी दूसरे के जीवन में गर्माहट और सम्मान देने का माध्यम है। शास्त्रों में कहा गया है कि वस्त्रम ददाति सौख्याय आयुष्यायश्च कीर्ति, अर्थात जो मनुष्य वस्त्र दान करता है उसे सुख, आयु और कीर्ति तीनों का आशीर्वाद मिलता है। कार्तिक मास के समय जब शीतल हवाएं चलने लगती हैं, जब सुबह ओस की बूंदें मोती बनकर धरती पर गिरती हैं तब वही ओस किसी निर्धन के तन पर कांपती हुई ठंड बन जाती है। ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति किसी जरूरतमंद को वस्त्र ओढ़ा दे तो वो केवल कपड़ा नहीं देता, वो भगवान को स्वयं वस्त्र उड़ा देता है। कार्तिक मास के समय
कार्तिक मास का समय वह समय है जब मनुष्य के द्वारा किया गया छोटा सा दान भगवान की नज़रों में बड़ा बन जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि जो मेरे किसी रूप को ढकता है मैं उसे अपने बैकुंठ में स्थान देता हूँ। और हम सब जानते हैं कि हर जीव में भगवान का ही वास होता है। कल्पना कीजिए कि एक गरीब वृद्ध सड़क किनारे ठंड से काँप रहा है और आप जब उसे जाकर एक कंबल उड़ा देते हैं तो वो आपके पाँव छूने लगता और उसके होठों से केवल 2 शब्द निकलते हैं कि भगवान आपको सुखी रखे। क्या आप जानते हैं कि आशीर्वाद आपके पूरे जीवन का मार्ग बदल देता है? ये आशीर्वाद सीधा स्वर्ग तक जाता है और वापस लक्ष्मी के रूप में वापस लौट के आता है। पुराणों में एक कथा का वर्णन है कि एक बार एक ब्राह्मण स्त्री ने कार्तिक मास में अपने पति के लिए बचाई हुई ऊनी चादर को एक साधु को दान कर दिया। रात में जब वो सोने गई तो उसने स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा, जो मुस्कुरा कर कह रहे थे कि तुमने आज मुझे उठाया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे घर को कभी खाली नहीं रहने दूंगा। अगले ही दिन उस परिवार को नगर के राजा से धन, सम्मान और अन्न प्राप्त हुआ। कार्तिक मास के अंतिम दिनों में ऊनी कपड़ा या शॉल, धोती या साड़ी किसी गरीब जरूरतमंद को दान करना चाहिए, क्योंकि जो तन ढकता है वो मन को ढकने वाले भगवान का प्रिय बन जाता है। माता लक्ष्मी स्वयं ऐसे व्यक्ति के द्वार पर जाकर कहती हैं कि जहाँ करुणा है वहाँ मैं अस्थायी रूप से रहती हूँ। इसलिए कार्तिक मास के इस शुभ समय में वस्त्र दान जरूर करें। ये दान आपको वो सुख शांति देगा जो किसी स्वर्ण या रत्न से भी बड़ी होगी। अब बात करते हैं तीसरे दान की, जो है अन्नदान। सभी दानों में सबसे श्रेष्ठ एवं पवित्र है अन्नदान। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि अन्नदानम परम दानम विद्यादानम तथा परम, अर्थात अन्नदान संसार का सर्वश्रेष्ठ दान है, क्योंकि अन्न ही जीवन का आधार है। जो व्यक्ति भूखे को भोजन कराता है वह किसी मनुष्य को नहीं बल्कि स्वयं भगवान को तृप्त करता है। कार्तिक मास में किया गया अन्नदान असंख्य जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। इसलिए कहा गया है कि कार्तिके अन्नम दत्वा कोटि यज्ञ फलम लभेत, अर्थात कार्तिक मास में किया गया अन्नदान करोड़ों यज्ञों के समान पुण्य फल का लाभ देने वाला होता है। अन्नदान सिर्फ किसी को भोजन कराने का कार्य नहीं है, बल्कि एक भाव, त्याग एवं करुणा का रूप है। जब किसी भूखे के पेट में अन्न पहुंचता है तब उसके चेहरे पर जो संतोष झलकता है वही भगवान का आशीर्वाद होता है। जो यह आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। पुराणों में एक कथा का वर्णन है कि एक बार एक किसान था जिसका नाम था मधुकर। वो बहुत गरीब था लेकिन उसका हृदय बहुत उदार था। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन उसके पास सिर्फ एक मुट्ठी चावल बचे थे। उसी समय उसके द्वार पर एक भूखा साधु आया और भोजन मांगा। मधुकर की पत्नी ने कहा कि ये तो मेरे बच्चों के लिए है, लेकिन मधुकर बोला, अगर आज किसी भूखे को अन्न नहीं दिया तो ये अन्न हमारे लिए भी व्यर्थ है। उसने वह चावल साधु को दे दिए। रात में जब दोनों सोए तो स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, मधुकर, आज तुमने जो अन्न दिया वो मुझ तक पहुँच गया। अब तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। अगले दिन उसके खेत में स्वर्ण के सिक्के मिले। कहा गया है कि अन्नम ब्रह्म स्वरूपम, अर्थात अन्न में स्वयं भगवान का वास होता है। यदि कोई व्यक्ति कार्तिक मास में किसी ब्राह्मण, साधु, गौशाला या किसी जरूरतमंद को भोजन दान करता है तो उसके पूर्वज तृप्त होते हैं, उसका घर अन्न से परिपूर्ण रहता है। भगवान विष्णु स्वयं उसके घर को आशीर्वाद देते हैं। यह दान इतना पवित्र होता है क्योंकि इससे किसी की प्राण की रक्षा होती है। दान करते समय एक बात का ध्यान जरूर रखें कि दान कभी अपमान के साथ ना हो। दान हमेशा प्रेम के साथ, श्रद्धा भाव से हो। जब भी किसी को दान देते हैं तो कभी ये मत सोचिए कि आपने उसकी मदद की, बल्कि इस भाव से दीजिए कि भगवान ने आपको उसका एक साधन या माध्यम बनाया है। जब भी घर में भोजन बनाएं तो उसका कुछ भाग गाय, पक्षियों या किसी भूखे को अवश्य दें, क्योंकि जो व्यक्ति अपने अन्न में दूसरों का हिस्सा रखता है उसके घर में सदा समृद्धि बनी रहती है। कार्तिक मास में अन्नदान करने से व्यक्ति का भाग्य प्रकाशित होता है और उसके वंश में कभी कोई भूखा नहीं मरता। कहा गया है कि अन्नम ददाति यह भक्त्या स विष्णु लोकम ब्रजति। जो व्यक्ति भक्ति भाव से अन्नदान
करता है वो विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसलिए जब ये पवित्र मास समाप्त होने को हो तो अपने हाथों से किसी को भोजन कराएं, क्योंकि वही क्षण आपके जीवन की सबसे बड़ी पूजा बन जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। राधे राधे।